व्यक्ति को 100 गाली देने के बाद भी एक शब्द तक उन्होंने बोला। कृष्णा जी को लाख सब गाली गलौज किया, लाख उल्टा सीधा बोला, बस एक ही शब्द रहता था उनके बस चेहरे पर, मुस्कान। अब यह मुस्कान के चलते कितना लोग घायल हो जाता था, समझ गए। तो अब इस स्थिति में कृष्णा जी उसका 100 गलती माफ कर दिए। जब 101वां गलती दिया, वचन के अनुसार 100 गलती माफ करना था, तब जो है अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और सुदर्शन चक्र जोर से चलाते हैं और शिशुपाल का 6 इंची का करते हैं, छोटा कर देते हैं। उसकी कहानी खत्म। अब जब सुदर्शन चक्र चलाने से उनका उंगली क्या हो जाता है, हल्का कट जाता है, ब्लड आने लगता है, खून बनने लगता है। तो द्रौपदी जो होती है पांडव की पत्नी, कृष्णा जी उनको बहन मानते हैं। अब द्रौपदी क्या होती है कि अपना साड़ी का आंचल तुरंत फाड़ती है और तुरंत जाकर के उनके उंगली में क्या करती है, बांध देती है। अब कृष्णा जी यह देख करके द्रौपदी पर प्रसन्न होते, कहते हैं कि समय आने पर इस साड़ी का जो पल्लू जो फाड़ के बांधे हो, इसमें जितना धागा है एक एक धागा का मोल चुकाया जाएगा। तुम वचन देते हैं, वरदान देते हैं। अब ठीक उसी समय याद कीजिए जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, महाभारत में आप लोग देखे होंगे, दुशासन साड़ी खींच रहा था, तो किनको याद करती है द्रौपदी, कृष्णा जी को। तो कृष्णा जी आकर के द्रौपदी का लाज बचाती। इतना साड़ी खींचते खींचते पहाड़ बन जाता है, अंत में दुशासन थक जाता है, नीचे गिर जाता है, साड़ी का अंत नहीं होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कृष्णा जी को द्रौपदी भाई मानती थी, तो जब वह साड़ी का पल्लू फाड़ के बांधी, उस समय से एक परंपरा स्टार्ट हुआ कि जैसे कृष्णा जी द्रौपदी को रक्षा करने का वचन दिए थे, आज के समय में जो बहना लोग भाई लोग के हाथ पर क्या बांधते हैं, राखी बांधते हैं। अब देखो ओरिजिनल जो राखी क्या होता है, कुछ लोग ज्यादा रुपया पैसा वाले हैं, चांदी का राखी बांधे हैं, सोना का राखी बांधे हैं, कुछ लोग जो है उस पे राखी पे हीरे का नग बैठवा देवे हैं, जो करोड़पति आदमी है। कुछ लोग के पास नहीं है, तो सबसे बढ़िया राखी होता है कच्चा सूत का राखी होता है, भले 5-6 रुपए मिले, बात सस्ता से नहीं है। ओरिजिनल राखी कच्चा सूत का राखी, आप मार्केट में जाइएगा, बोलिए हम कच्चा सूत राखी दीजिए, सस्ते मिल जाएगा आपको। अरे ज्यादा ज्यादा 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपये, बस, एक से बेसी आपको नहीं मिलेगा। वो राखी बांधिए। अब उसमें भाई को बहन को वचन देना चाहिए कि जो तुमने राखी हमारे कलाई पर बांधा है, एक एक धागा का मोल समय आने पर क्या करेंगे, चुकाएंगे। ये परंपरा आज भी चलती आ रही है, जिसको रक्षा बंधन। रक्षा का मतलब क्या है कि भाई बहन को क्या करेगा, रक्षा करेगा। किसके बदले, जो बहन उसको बंधन मतलब राखी बांधी है, उसके बदले भाई लोग को वचन देना। ये थी कहानी। बाकी बहुत सारे कथाएं प्रचलित है रक्षाबंधन के ऊपर, है ना, और आज भी चल रहा है, परंपरा चल रहा है। आप लोग भी जैसे मान लीजिए कि कोई सिस्टर आपके हैं, अगर कोई कष्ट में है तो आप तुरंत उनके पास क्या करिए, पहुंच जाइए, जो भी दिक्कत है उनसे पूछिए। अब देखो लड़कियां लोग हकीकत में त्यागी होते। अब मान लीजिए आपका पूरा संपत्ति त्याग करके छोड़ करके कहाँ चली जाती है, वो अपने यहाँ चली जाती है। अगर लड़कियां लोग चाहें तो अपने पिता के संपत्ति में भी बराबर बराबर का हकदार हो सकती है, बंटवा सकती है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के चली गई। अरे यह ना कि तू एक बार 4 लाख 5 लाख 6 लाख शादी ब्याह में खर्चा किया, क्या इसके बाद तो पूरा संपत्ति तुमको छोड़ के चली गई। इन लोग त्याग की मूर्त होती है। ऐसी सर भारत महान थोड़े है सर, भारत को माता ऐसी थोड़े कहा जाता है। सबके सिस्टर, चाहे हमारे हो चाहे आपके हो, जिस तरह से आप अपने बहन को बहन कहते हैं, उसी तरह से दूसरे के भी बहन को बहन समझिए, तब जाकर के यह संसार खूबसूरत चलेगा। न तो अपना बहन को आप बहन मानते हैं, दूसरे के बहन को आप कटाक्ष करते हैं, तो वो सर गलत बात है। बाकी जो होना होगा वो तो होइबे करेगा। ईश्वर आपके लिए को बना के रखा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, वो आपकी बहन नहीं होगी। समझ में आ रही बात ना। अब उससे भी ज्यादा है, अभी के समय में देखा जाए, अभी के जैसा माहौल चल रहा है, उस माहौल में लड़के लोग से ज्यादा, आप लोग बुरा मत मानिए, आप लोग नहीं कह रहे हैं, लड़के लोग से ज्यादा आजकल लड़कियों लोग को शिक्षित होना और लड़कियों लोग को चरित्रवान होना है। समझ गए। लड़के लोग क्या है, जिसे बाजार में देखिए जो सब्जी सामने दिखता है वो आदमी जाके क्या करता है, खरीदता है। आप उस तरह से मार्केट में चले, उस तरह से व्यवहार करें, ताकि आपका जो नजर है, चाहे उसका जो नजर है, गलत नजर आप पर ना पड़े। आज के जो फैशन चल रहा है, पहनावा चल रहा है, समझ ही रहे हैं, आदमी तो आदमी है। बात को समझ में आ रही बात। सबसे ज्यादा ध्यान लड़की लोग को देना है, सबसे ज्यादा पढ़ना लिखना लड़की लोग के है। लेकिन अभी के समय में कुछ को छोड़ दिया जाए
तो लड़की लोग कम पढ़ रही हैं, अधिकांश लड़कियां लोग आप लोग नहीं कर रील्स बना रही हैं, छत पर खड़ा हो जाती हैं, मोबाइल टेढ़ा कर लेती हैं और रील्स बनना क्या हो जाता है, चालू होता है। वो जानती है कि हमको पढ़ने से कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा खातिर कोई गधा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वो जो नौकरी लेगा पहुंच जाएंगे। समझ में कुछ आ रही बात ना? हाँ देखिए, वो भी चीज है। मान लीजिए ठीक है, पढ़ाई से दिक्कत हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई भी एक लिमिट में होना चाहिए। पढ़ाई संस्कृति वाला होना चाहिए, संस्कार ला होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप सुबह उठ करके प्रत्येक दिन अपन माता पिता को प्रणाम करते हैं तो आपको घमंड कभी नहीं होगा। आप सुबह उठ करके आपने दीदी को प्रणाम कीजिए ना। आप दीदी को कौन कौन प्रणाम करते हैं आप लोग बताइए तो? कोई करते हैं? राखी बांधने का परंपरा चल रहा है, देखो आप एक धागा भी बांध सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि हम ज्यादा महंगा ही राखी बांधे। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। नहीं वो ऐसा नहीं है। देखो आपको अगर भाई है, आपको भी फर्ज बन रहा है कि लड़कियां लोग अगर राखी बांध रही हैं, ठीक है, तो आपके अनुसार जो बनता है उसको आप खुशी से दीजिए। समझ गए? 10-20 की बात नहीं है। आपके पास मोबाइल लेवे खातिर 8,000 रुपया है, 16,000। अब सिस्टर को 1,000 रुपया देने खातिर आपके पास नहीं है, हैं? अब अच्छा सुनिए ना, मान लीजिए कि आपका जैसे आप 4 गो भाई हैं, ठीक है, या 3 गो भाई हैं, 2 गो भाई हैं, तो सबसे पहले विपत्ति पड़ता है तो सबसे पहले लड़कियां घर आती हैं। सास ससुर आदेश नहीं भी देंगे तो ट्रेन पकड़ के वापस आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे घरे कि हमको पिताजी माता भाई के कष्ट है। अब यहाँ फोन करेंगे पिताजी कि बाबू आओ ना, तबियत खराब है, तो क्या करे पापा, आज ही कल तो है, कंपनी छुट्टी नहीं दे रहा है। देखो प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। अगर लड़कियों लोग को अधिकार मिला है भाई लोग को राखी बांधने के लिए, तो लड़कों को भी अधिकार मिला है लड़की लोग को भाई बहन लोग की रक्षा करने के लिए। सबका संतुलन बना हुआ है। 4 गो धर्म जातियां बनाया गया है ना। 4 में कौची था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्या शूद्र। तो ब्राह्मण का अधिकार था कि आप जो है वैदिक पूजा पाठ कीजिए, लोगों को शिक्षा दीजिए, संस्कार संस्कृति दीजिए। और वैश्य का मतलब होता है व्यापारी, सामान का खरीद बिक्री। जब एक जगह दूसरी जगह सामान खरीद बिक्री नहीं होगा तो आपके यहाँ पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। अच्छा, तीसरा है शूद्र। शूद्र का मतलब क्या था कि सेवा कीजिए, सेवा कीजिए। 10 रुपया उसको दिखा था, उसको दे दीजिए। एक था क्षत्रिय बनाया गया था। क्षत्रिय का मतलब अगर इन तीनों पर कोई कष्ट हो रहा है, आपत्ति हो रहा है, तो इनकी क्या कीजिए? आप रक्षा कीजिए। 4 तरह से वर्णों में बांटा गया था, लेकिन अब उस तरह का नहीं है। हम लोग के शरीर में भी देखो तो चारों चीज है। ऊपर ला आता है ब्राह्मण का, देखो सब दिमाग ऊपर ही ना भरल है। इसके नीचे यहाँ ताकत हम लोग का होता है, कहता है कि भुजाओं में ताकत है, यानी कि क्षत्रिय पार्ट होता है। पैर से एक जगह दूसरे जगह चल के जाते हैं, ये वैश्य का पार्ट होता है, व्यापारी करते एक जगह दूसरे जगह। अब नीचे वाला जो पैर है वो शूद्र होता है, नीचे वाला भाग। अब बताइए, सबसे जो नीचा है वही सबसे वैल्यू वाला है। अगर किसी को प्रणाम करना हो तो आप कपड़ा पर गोड़ लगते हैं, हिया गोड़ लगते हैं, कि हिया गोड़ लगते हैं, हिया गोड़ लगते हैं। अरे वो लगता है जगह शरीरिया में दर्द होगा तो पैर कहां लगा जाता है? नीचे प्रणाम करते हैं। यानी कि शूद्र को ऊंचा स्थान दिया गया है। ऐसा नहीं कि हम शूद्र हैं तो कमजोर हैं, इस तरह का बात नहीं है।